Hello, welcome to Chemistry E-Learners. Myself is Gauri. हमने अभी तक क्या क्या किया है? हमने अभी तक D and F ब्लॉक किया है, यानी कि हमने थोड़ा बहुत D and ब्लॉक किया है। उसके बाद हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी है। हमने अल्कोहल, फिनॉल, उसके बाद ईथर्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत कवर कवरअप किया है। अब जब ये 2 से 3 दिनों में जब ये हमारा D and F ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी कि विथ प्रॉब्लम्स हम सब कुछ उसका क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में साथ साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके जी, आई होप आपको समझ गया होगा। एंड यस, जो लोग मेरी वीडियोस को स्किप कर देखते हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आप अगर स्किप कर देख रहे हैं तो आपकी कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूट सकती है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे से एंड ट्रिकली पढ़ा रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं एंड अच्छे से उसे रिकॉल भी कर सकते हैं। ओके, ये लेक्चर्स किस किस के लिए है? अगर कोई बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी है। अगर कोई नीट NEET कर रहा है तो ये लेक्चर श्योरली उसके लिए भी है। लेकिन जो बच्चे NEET देना चाहते हैं उन्हें इस लेक्चर के साथ साथ थोड़ी बहुत, यानी कि अच्छी खासी प्रैक्टिस उसको उन्हें करनी होगी, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर बन पाए। क्योंकि हम यूट्यूब पर जो कुछ भी है हम क्लासेस या प्रैक्टिस सेशंस नहीं ले पाते हैं। तो मैं मुझसे जितना होता है, मैं जब आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेती हूँ, आपको कुछ सॉल्व कराने देती हूँ, वो सब तो कर लेती हूँ। जब लेकिन मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ तब इस यूट्यूब सेशंस पर हम क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपको इस क्वेश्चंस में दिक्कत आए आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके लिए और एक अच्छी अनाउंसमेंट है, दैट इज द, जो बच्चे मुझसे बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे सीरियसली बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, क्या कहा मैंने, सीरियसली बॉटनी हो या जूलॉजी हो पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन क्या चाहिए मुझे, सीरियसली बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए जो कि अच्छे से पढ़ाई करना जानते हो। मैं आपको रिवीजन कोर्स भी दूंगी, या फिर जिसे अच्छा खासा पेड कोर्स, या आपका रिवीजन कोर्स पेड कोर्स ही होगा। उसके बाद अच्छा पेड कोर्स यानी कि फुल लेंथ चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आप अगर मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो आप जब इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी फ़ी की डिटेल्स, पहले मैं आपको डेमो सेशन दूंगी। उस डेमो सेशन में अगर आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आई तो ही मैं आपसे इस फ़ी के बारे में बात करूंगी। ओके, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर ये सब कुछ लगा सकते हो। आप पहले एक दिन के लिए, ये डेमो सेशन कितने दिन के है, सिर्फ और सिर्फ 1 डे के लिए है। ओके जी, इस तरह से आप सब कुछ ये कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जो कि हमें आज के लेक्चर में क्या करना है। आज के लेक्चर में हमें कंपाउंड्स के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, कंपाउंड्स के बारे में। ओके जी, अब हमारे D and F ब्लॉक में अब कंपाउंड्स, हमें किस किस कंपाउंड के अच्छे से स्टडी करनी है, तो हमें अच्छे से अच्छा, दैट इज द, हम क्या कह सकते हैं, हमें K2Cr2O7 है एंड KMnO4 की सारी अच्छी डिटेल्ड स्टोरी की तरह हम उसे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो पाए। ओके जी, तो फिर चलिए शुरुआत कर देते हैं। अब मैं अगर आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताना चाहूंगी, आपके जो बेसिक से पॉइंट्स है उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो कुछ। अगर सम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको डिफरेंस दिखे, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको किस तरह से दिख सकता है, किसी लो दिख सकती है, किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट हाई दिख सकती है, किसी के इंटरमीडिएट भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। पहले क्या लिखेंगे हम, लो, उसके बाद हाई, ये क्या है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन, लो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड उसके बाद जो आपको इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, तो आप क्या कर सकते हो, इससे
निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ लो ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अगर लो ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करूँ, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो, अब लो माने किस किस के बीच होगी आपकी, यस ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आप उसे क्या कहोगे, बेसिक। क्या कहोगे, बेसिक। अगर हाई है तो उसे क्या कहोगे, एसिडिक। एंड अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो आप उसे क्या कहोगे, एम्फोटेरिक। क्या कहोगे, एम्फोटेरिक। ओके जी, ये हो गया आपका इसमें। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँ, CrO2 ले लेती हूँ मैं। क्या ले लेती हूँ, CrO, सिर्फ CrO। ये आपका पहला एग्जांपल है। आप यहाँ क्या करोगे, -2 +2। ये +2 क्या है, आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसका एग्जांपल हो गया है, बेसिक का एग्जांपल है। Cr2O3 की बात करें तो इसमें क्या है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -6। यहाँ पर क्या आएगी, वो +3 आएगी। कितनी आएंगे, +3। जब ये आपको +3 शो हो रही है तो क्या है आपकी इंटरमीडिएट, दैट इज ये क्या है आपकी एम्फोटेरिक है। क्या है ये आपकी एम्फोटेरिक है। ओके जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर मैं बात करूं आपको CrO3 के बारे में, किसके बारे में, CrO3। यहाँ पर क्या है आपकी -6, ये क्या है आपकी +6, तो आपकी किसकी हो गई, आपके एसिडिक की हो गई। इसी तरह से आपको बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक या इससे भी पता लगा सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू। आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना ही आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मस्ट है। आपने 11th क्लियर किया हुआ है, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता नहीं आता है वो अच्छे से अपनी 11th की जो कुछ आपका नोटबुक है उसमें सारे के सारे रूल्स दिए हुए आपकी बुक में एनसीईआरटी के, तो आप अच्छे से लर्न कर रहे हैं, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो जी। ओके, ये हो गया अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। उसके बाद में क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। इतना नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो। यस, अब मैं क्या कहती हूँ आपको कि आपको कोई भी रिएक्शन रखना यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी मना है। आप यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे इतना दावा कर सकती हूँ। ओके जी, चलो ओके, अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन की, दैट इज द Mn2O7 प्लस H2O। ये क्या है आपकी एक रिएक्शन है। क्या है, Mn2O7 प्लस H2O, ये एक आपकी क्या है, रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो आपको किस तरह से रिएक्शन करनी पड़ेगी। पहले तो आप Mn2O7 का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है, आप कुछ ना कुछ एक हाइपोथेटिकल से इमेजिन कर आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। O7 है, यानी कि यहाँ पर आपके 3 एंड यहाँ पर आपके 3 एंड ये 7। ओके जी, यस, मैं इसे डबल बॉन्ड से भी या इस तरह से भी इसे डिनोट कर सकती हूँ। मैंने एक हाइपोथेटिकल मिलाया है, उसमें मुझे क्या ऐड करना है, HOH। क्या ऐड करना है, HOH। जब ये यहाँ से इस तरह से ऐड होगा तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। यस, अगर मैं इसकी बात करूँ आप Mn2O7 की, तो मुझे यहाँ से एक तो Mn2 क्या मिलने वाला है मुझे, या मैं ऐसा कह लूँ HMnO4 क्या मिलने वाला है मुझे, HMnO4। अब ये रिमेनिंग का क्या करना है, देख लो। अब मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, HMnO4। क्या प्रोडक्ट है ये, HMnO4, HMnO एंड ये 4। अगर मैं ये चारों O ले लूँ यहाँ से तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैम ये किस तरह से हो रहा है, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे। यस, यहाँ पर मेरे पास क्या प्रोडक्ट बच रहा है, MnO4H। क्या बच रहा है, MnHO4। देखो MnHO4
O एंड ये 4, ये मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। क्या बन रहा है? HMnO4 जी। ओके, ये आपकी हो गई पहली रिएक्शन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन पर आते हैं। 2Cr2CrO3 प्लस H2O। अब देख लो Cr, यहाँ पर क्या है आपके पास? O3 है। ओके, Cr डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या हो गया? CrO3 प्लस H2O। मुझे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यस यस यस, फटाफट से HOH को आप इसी तरह से तोड़कर भी लिख सकते हो जी। यस, क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे यहाँ पर? Cr2 यस O7, Cr2O7H2। क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे? Cr2O7 यानी कि 3, ये 3 एंड ये 6। क्या होगा? ये 3 3 6 1 7, Cr2O7 एंड ये H2। ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाता है जी। इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन रटना यहाँ पर क्या है? बिल्कुल भी मना है, बिल्कुल भी मना है। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? 2HMnO4 मिल रहा है। यस जी, यस। तो चलो, इस तरह से ये हमारे पास है। हम कोई भी रिएक्शन इस टॉपिक में रटने वाले नहीं है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रिक बहुत कम लोग यूट्यूब पर बताते हैं, बाकी सब लोग तो रटवा ही देते हैं। यही खासियत है हमारे लेक्चर्स की कि आप इसमें कोई भी चीज रटने वाले नहीं हो जी। ओके, फिर अब हेडिंग डाल लो, दैट इज द K2Cr2O7। क्या नाम है जी इसका? यस, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द K2Cr2O7? यस, चलो फटाफट से कमेंट कर दो अगर किसी को आता है तो। यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका क्या है? नाम है K2Cr2O7। अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रखी है तो K2Cr2O7 क्या है? एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। ओके, अगर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा खासा, तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है वो अच्छे से पता कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हो तो आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप उसे क्या कहते हो? खुद को रिड्यूस कर कर दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। खुद को रिड्यूस कर कर, खुद को रिड्यूस कर कर, रिड्यूस कर कर दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीडाइज करना, इसे क्या कहते हो आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हो जी उसे आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो। ओके जी, ओके मैम। उसके बाद अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज K2Cr2O7, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मैम ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का और क्या है? और क्या है? अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द और? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द और? जिसे और का मीनिंग चाहिए वो हमारे प्लीज मेटलर्जी के लेक्चर जाके देख ले। मैं आपको चाहे तो मैं आई बटन में आपको मेटलर्जी के सारे लेक्चर्स मैं आपको डाल दूंगी विथ प्लेलिस्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं एक बार बता ही देती हूँ और क्या है। और क्या होता है? हम जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम? और। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हम क्या कहते हैं? और। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपको क्रोमाइट ओर से मिलता है। किस ओर से? क्रोमाइट ओर से। मैम क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? आप अगर बात करें तो FeCr2O7 क्या है? FeCr2O7 है। ओके जी, ये क्या है आपका? क्रोमाइट ओर है।
ओके क्या लिखा है मैंने, FeCr2, सॉरी O4 है आपके पास, यस क्या है, O4 है। कुछ लोग इसे तोड़कर भी लिखते हैं, इसे और किस तरह से लिखा जाता है मैम, इसे FeO.Cr2O3 Cr2O3 इस तरह से भी इसे लिखा जाता है। ओके जी, अब इस क्रोमाइड-ओर का क्या करें, इस क्रोमाइड-ओर से क्या मिलता है हमें, ये हमारा K2Cr2O7 मिलता है। ओके, अब इसी क्रोमाइड-ओर को हमें क्या करना है, इसे हम धो डालेंगे। किससे धो डालेंगे हम, Na2CO3 से। इसे धो डालो जी, इसे धो डालो। किससे धोगे आप, Na2CO3। किससे धोना है, Na2CO3 से। FeO.Cr2O3 प्लस Na2CO3 से इसे धो डालो। चलो फिर हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अब इसे Na2CO3 के साथ हमें क्या देना है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन देना है। क्या ऐड करना है इस पर हमें, ये किसके प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, Na2Cr2O4 जी, Na2Cr2O4, Na2Cr2O4। अब क्या होगा, यहाँ का Na2 गएगा, यहाँ का Cr2 जाएगा, O यहाँ का 3 एंड यहाँ का O जाएगा, यानी कि हमारे पास NO2CO3 में क्या रहेगा, CO2 रिमेनिंग है यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर क्या है, FeO, तो मैम ये क्या बनाएंगे, Fe2O3, Fe2O3 ये इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, प्लस Fe2O3 ये इस तरह से क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास, Na2Cr2O4 प्लस Fe2O3 ये फॉर्म कर लेता है। ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया है हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाता है जी। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या क्या किया हमने, ये जो आपका KMnO4 है वो किस ओर से मिलता है, यानी कि किस ओर से हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसका नाम है क्रोमाइड ओर। क्या फॉर्मूला बताया, FeCr2O4 दैट इज द, इसे और एक तरीके से लिखते हैं, दैट इज द FeO.Cr2O3। इसे FeO.Cr2O3 को क्या करना है, धो डालना है। किसके साथ धोना है जी, Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ इसे धोना है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन जी। ओके, क्या मिलेगा आपको, Na2Cr2O4, क्या मिलने वाला है, Na2Cr2O4 प्लस Fe2O3 प्लस Fe2O3, ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके मैम, उसके बाद क्या करना है, इस Na2Cr2O4 की रिएक्शन H3PO4 के साथ करानी है। किसके साथ, H3PO4, सॉरी, अगर आई होप आपके सिलेबस में H2SO4 है, क्या है, H2SO4। इस Na2Cr2O4 की रिएक्शन Na2Cr2O4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। यस, एनीवन कैन इमेजिन क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, क्या आएगा, Na2SO4 हमें यहाँ से मिल जाएगा एंड Na2Cr2O7, क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, Na2SO4 प्लस Na2Cr2O7। इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्रोमाइड। क्या कहते हैं उसे, सोडियम क्रोमाइड, Na2Cr2O7 को। ओके जी, ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब इसी Na2Cr2O7 की रिएक्शन, इसी Na2Cr2O7 की रिएक्शन, Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl के साथ करानी है। किसके साथ करानी है जी, KCl के साथ। क्या मिलता है आपको, K2Cr2O7 प्लस NaCl मिल जाता है। क्या मिलता है आपको,
Na2Cr2O7 with reacted with KCl, it gives the K2Cr2O7 plus NaCl. इसे क्या कहते हो आप? पोटेशियम डाइक्रोमेट. क्या है आपके पास? है पोटेशियम डाइक्रोमेट है जी ये. ओके चलेगा. क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट है. ओके. उसके साथ आपको क्या मिल चुका है? NaCl यहाँ पर आपको मिल चुका है. यस, ये आप सारे के सारे एक लाइन में लिख ले. हम देखो किसके साथ रिएक्शन की थी. फर्स्ट हमने FeOCr2O3 Cr2O3. इसकी रिएक्शन किसके साथ की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल Na2CO3 Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. क्या मिला हमें यहाँ पर? Na2Cr2O7. क्या मिला? Na2Cr2O7. उसके बाद इसे Na2Cr2O4 सॉरी यहाँ पर क्या है? O4 है. इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे? H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कर दी. किसके साथ? H2SO4 के साथ. जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कर दी तो क्या मिला जी? Na2Cr2O7. क्या मिला? Na2Cr2O7. Na2Cr2O7. जब ये Na2Cr2O7 मिला, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी? KCl के साथ. किसके साथ? KCl के साथ. क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको KCl के साथ रिएक्शन करने के बाद? K2Cr2O7. K2Cr2O7. अरे यही तो लिखा था हमने. यही हमने क्या कर लिया है? प्रोड्यूस कर लिया है. मैंने इस ब्लू बॉक्स में ये सब कुछ एक ही स्टेप में आपको लिखवा दिया है जी. ओके, इतना क्लियर है आप सबको अब? यस, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको. और एक बार रटवा दूं क्या? यस, चलो क्लास में ही रट लेंगे. क्या है हमारे पास? क्रोमाइटोर है. FeCr2O4 है. इसको किसके साथ धो डालना है? Na2CO3 के साथ. उसके बाद क्या होता है? ये क्या फॉर्म कर लेता है? Na2Cr2O4. उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करवानी है? H2SO4 के साथ. क्या देता है वो? Na2Cr2O7. इसकी रिएक्शन उसे KCl के साथ करवानी है. वो क्या देता है? K2Cr2O7 plus NaCl. This is the completion of the method of preparation of K2Cr2O7. अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है K2Cr2O7 की वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा नेक्स्ट लेक्चर का, कल के दिन का. तो चलो आज के साथ यहाँ का लेक्चर खत्म होता है. एंड यस, अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर इतना तो बनता है. एंड फाइनली सब्सक्राइब भी करना है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमेंट एंड कीप डूइंग स्टडी. बाय बाय. ओके जी, चलो. Hi friends and hello. Welcome to Chemistry E-Learners. Myself is Gauri. हमने अभी तक क्या क्या किया है? हमने अभी तक D and F ब्लॉक किया है, यानी कि हमने थोड़ा बहुत D and ब्लॉक किया है. उसके बाद हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी है. हमने अल्कोहल, फिनॉल, उसके बाद ईथर्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत कुछ कवर अप किया है. अब जब ये 2 से 3 दिनों में जब ये हमारा D and F ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? पहले सॉलिड स्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, यानी कि विथ प्रॉब्लम्स हम सब कुछ उसका क्या कर लेंगे? कवर अप कर लेंगे, ताकि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में साथ साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके जी, आई होप आपको समझ गया होगा. एंड यस, जो लोग मेरी वीडियोस को स्किप कर देखते हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि आप अगर स्किप कर देख रहे हैं तो आपकी कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूट सकती है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे से एंड ट्रिकली पढ़ा रही हूँ. तो आप क्या कर सकते हैं? हर एक चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं एंड अच्छे से उसे रिकॉल भी कर सकते हैं. ओके, ये लेक्चर्स किस किस के लिए है? अगर कोई बोर्ड्स प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी है. अगर कोई नीट NEET कर रहा है तो ये लेक्चर श्योरली उसके लिए भी है. लेकिन जो बच्चे NEET देना चाहते हैं उन्हें इस लेक्चर के साथ साथ थोड़ी बहुत, यानी कि अच्छी खासी प्रैक्टिस उसको उन्हें करनी होगी, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर
बन पाए, क्योंकि हम यूट्यूब पर जो कुछ भी है हम क्लासेस या प्रैक्टिस सेशंस नहीं ले पाते हैं। तो मैं मुझसे जितना होता है, मैं जब आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं आपके कुछ क्वेश्चंस भी लेती हूँ, आपको कुछ सॉल्व कराने देती हूँ, वो सब तो कर लेती हूँ। जब लेकिन मैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पढ़ाती हूँ तब इस यूट्यूब सेशंस पर हम क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी आपको इस क्वेश्चंस में दिक्कत आए आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके लिए और एक अच्छी अनाउंसमेंट है, दैट इज द जो बच्चे मुझसे बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे मुझसे सीरियसली बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, क्या कहा मैंने, सीरियसली बॉटनी हो या जूलॉजी हो पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन क्या चाहिए मुझे, सीरियसली बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए जो कि अच्छे से पढ़ाई करना जानते हो। मैं आपको रिवीजन कोर्स भी दूंगी, या फिर जिसे अच्छा खासा पेड कोर्स, ये आपका रिवीजन कोर्स पेड कोर्स ही होगा। उसके बाद अच्छा पेड कोर्स यानी कि फुल लेंथ चाहिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप अगर मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो। आप जब इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको सारी फी की डिटेल्स, पहले मैं आपको डेमो सेशन दूंगी, उस डेमो सेशन में अगर आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आई तो ही मैं आपसे इस फी के बारे में बात करूंगी। ओके, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर ये सब कुछ लगा सकते हो। आप पहले एक दिन के लिए, ये डेमो सेशन कितने दिन के है, सिर्फ और सिर्फ 1 डे के लिए है। ओके जी, इस तरह से आप सब कुछ ये कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जो कि हमें आज के लेक्चर में क्या करना है। आज के लेक्चर में हमें कंपाउंड्स के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, कंपाउंड्स के बारे में। ओके जी, अब हमारे डी एंड एफ ब्लॉक में अब कंपाउंड्स, हमें किस किस कंपाउंड के अच्छे से स्टडी करनी है, तो हमें अच्छे से अच्छा, दैट इज द हम क्या कह सकते हैं, हमें K2Cr2O7 है एंड KMnO4 की सारी अच्छी डिटेल्ड स्टोरी की तरह हम उसे पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से लर्न हो पाए। ओके जी, तो फिर चलिए शुरुआत कर देते हैं। अब मैं अगर आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताना चाहूंगी, आपके जो बेसिक से पॉइंट्स है उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो कुछ। अगर सम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको डिफरेंस दिखे, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको किस तरह से दिख सकता है, किसी लो दिख सकती है, किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई दिख सकती है, किसी की इंटरमीडिएट भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। पहले क्या लिखेंगे हम, लो, उसके बाद हाई, ये क्या है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन, लो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड उसके बाद जो आपको इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, तो आप क्या कर सकते हो, इससे निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं लो ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो अगर लो ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करूं, अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो, अब लो माने किस किस के बीच होगी आपकी, यस ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो आप उसे क्या कहोगे, बेसिक, क्या कहोगे, बेसिक। अगर हाई है तो उसे क्या कहोगे, एसिडिक, एंड अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो आप उसे क्या कहोगे, एम्फोटेरिक, क्या कहोगे, एम्फोटेरिक। ओके जी, ये हो गया आपका इसमें। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँ, CrO2 ले लेती हूँ मैं, क्या ले लेती हूँ, CrO, सिर्फ CrO, ये आपका पहला एग्जांपल है। आप यहाँ क्या करोगे, -2 +2, ये +2 क्या है आपकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो किसका एग्जांपल हो गया है, बेसिक का एग्जांपल है। Cr2O3 की बात करें तो इसमें क्या है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -6, यहाँ पर क्या आएगी, वो +3 आएगी, कितनी आएंगे, +3। जब आपको +3 शो हो रही है तो क्या है आपकी इंटरमीडिएट, दैट इज ये क्या है आपकी एम्फोटेरिक है, क्या है ये आपकी एम्फोटेरिक है। ओके जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की, अगर मैं बात करूं आपको CrO3 के बारे में, किसके बारे में, CrO3, यहाँ पर क्या है आपके -6, ये क्या है आपके +6,
तो आपकी किसकी हो गई, आपके एसिडिक की हो गई। इसी तरह से आपको बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक या इससे भी पता लगा सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के थ्रू। आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना ही आना चाहिए, बहुत ज़्यादा मस्ट है। आपने 11th क्लियर किया हुआ है, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता नहीं आता है वो अच्छे से अपनी 11th की जो कुछ आपका नोटबुक है उसमें सारे के सारे रूल्स दिए हुए आपकी बुक में एनसीईआरटी के, तो आप अच्छे से लर्न कर रहे हैं, इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो जी। ओके, ये हो गया अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। उसके बाद में क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। इतना नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो। यस, अब मैं क्या कहती हूँ आपको कि आपको कोई भी रिएक्शन रखना यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी मना है। आप यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे इतना दावा कर सकती हूँ। ओके जी, चलो ओके, अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन की, दैट इज द Mn2O7 प्लस H2O। ये क्या है, आपकी एक रिएक्शन है। क्या है, Mn2O7 प्लस H2O, ये एक आपकी क्या है, रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन के बारे में बात करोगे तो आपको किस तरह से रिएक्शन करनी पड़ेगी। पहले तो आप Mn2O7 का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब ये स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करना है, आप कुछ ना कुछ एक हाइपोथेटिकल से इमेजिन कर आप इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। O7 है, यानी कि यहाँ पर आपके 3 एंड यहाँ पर आपके 3 एंड ये 7। ओके जी, यस, मैं इसे डबल बॉन्ड से भी या इस तरह से भी इसे डिनोट कर सकती हूँ। मैंने एक हाइपोथेटिकल मिलाया है, उसमें मुझे क्या ऐड करना है, HOH। क्या ऐड करना है, HOH। जब ये यहाँ से इस तरह से ऐड होगा तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है। यस, अगर मैं इसकी बात करूँ आप Mn2O7 की, तो मुझे यहाँ से एक तो Mn2 क्या मिलने वाला है मुझे, या मैं ऐसा कह लूँ HMnO4 क्या मिलने वाला है मुझे, HMnO4। अब ये रिमेनिंग का क्या करना है, देख लो। अब मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर, HMnO4। क्या प्रोडक्ट है ये, HMnO4, HMnO एंड ये 4। अगर मैं ये चारों O ले लूँ यहाँ से तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। अब मैम ये किस तरह से हो रहा है, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे। यस, यहाँ पर मेरे पास क्या प्रोडक्ट बच रहा है, MnO4H। क्या बच रहा है, MnHO4। देखो MnHO एंड ये 4, ये मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है। क्या बन रहा है, HMnO4 जी। ओके, ये आपकी हो गई पहली रिएक्शन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन पर आते हैं, 2Cr2CrO3 प्लस H2O। अब देख लो Cr, यहाँ पर क्या है आपके पास, O3 है। ओके, Cr डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या हो गया, CrO3 प्लस H2O। मुझे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यस, फटाफट से HOH को आप इसी तरह से तोड़कर भी लिख सकते हो जी। यस, क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे यहाँ पर, Cr2, यस, Cr2O7H2। क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, Cr2O7 यानी कि 3, ये 3 एंड ये 6। क्या होगा, ये 3 6 1 7, Cr2O7 एंड ये H2। ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाता है जी। इस तरह से आपको कोई भी रिएक्शन रटना यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी मना है, बिल्कुल भी मना है। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, 2HMnO4 मिल रहा है। यस जी,
यस, तो चलो इस तरह से ये हमारे पास है। हम कोई भी रिएक्शन इस टॉपिक में रटने वाले नहीं हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ट्रिक बहुत कम लोग यूट्यूब पर बताते हैं, बाकी सब लोग तो रटवा ही देते हैं। यही खासियत है हमारे लेक्चर्स की कि आप इसमें कोई भी चीज़ रटने वाले नहीं हो जी। ओके, फिर अब हेडिंग डाल लो, दैट इज द K2Cr2O7। क्या नाम है जी इसका? यस, कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ द K2Cr2O7? यस, चलो फटाफट से कमेंट कर दो अगर किसी को आता है तो। यस, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका क्या है? नाम है K2Cr2O7। अगर आपने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रखी है तो K2Cr2O7 क्या है? एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? एक वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। ओके, अगर ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा खासा, तो फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है वो अच्छे से पता कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हो तो आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आप उसे क्या कहते हो? खुद को रिड्यूस कर कर दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। खुद को रिड्यूस कर कर, खुद को रिड्यूस कर कर, रिड्यूस कर कर दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज करना, इसे क्या कहते हो आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हो जी उसे आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो। ओके जी, ओके मैम। उसके बाद अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मैम ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का और क्या है? और क्या है? अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द और? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द और? जिसे और का मीनिंग चाहिए वो हमारे प्लीज मेटलर्जी के लेक्चर जाके देख ले। मैं आपको चाहे तो मैं आई बटन में आपको मेटलर्जी के सारे लेक्चर्स मैं आपको डाल दूंगी विथ प्लेलिस्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं एक बार बता ही देती हूँ और क्या है। और क्या होता है? हम जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम? और। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हम क्या कहते हैं? और। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये आपको क्रोमाइट ओर से मिलता है। किस ओर से? क्रोमाइट ओर से। मैम क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? आप अगर बात करें तो FeCr2O7 क्या है? FeCr2O7 है। ओके जी, ये क्या है आपका? क्रोमाइट ओर है। ओके, क्या लिखा है मैंने? FeCr2 सॉरी O4 है आपके पास। यस, क्या है? O4 है। कुछ लोग इसे तोड़कर भी लिखते हैं। इसे और किस तरह से लिखा जाता है मैम? इसे FeO.Cr2O3 Cr2O3 इस तरह से भी इसे लिखा जाता है। ओके जी, अब इस क्रोमाइट ओर का क्या करें? इस क्रोमाइट ओर से क्या मिलता है हमें? ये हमारा K2Cr2O7 मिलता है। ओके, अब इसी क्रोमाइट ओर को हमें क्या करना है? इसे हम धो डालेंगे। किससे धो डालेंगे हम? Na2CO3 से। इसे धो डालो जी, इसे धो डालो। किससे धोगे आप? Na2CO3। किससे धोना है? Na2CO3 से। FeO.Cr2O3 प्लस Na2CO3 से इसे धो डालो। चलो फिर हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अब इसे Na2CO3 के साथ हमें क्या देना है? यहाँ पर एक ऑक्सीजन देना है। क्या ऐड करना है इस पर हमें? ये किसके प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें? Na2Cr2O4 जी। Na2Cr2O4 Na2Cr2O4। अब क्या होगा? यहाँ का Na2 गएगा
यहाँ का Cr2 जाएगा, O यहाँ का 3 एंड यहाँ का O जाएगा, यानी कि हमारे पास NO2CO3 में क्या रहेगा, CO2 रिमेनिंग है यहाँ पर। ओके एंड यहाँ पर क्या है, FeO, तो मैम ये क्या बनाएंगे, Fe2O3, Fe2O3 ये इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, प्लस Fe2O3 ये इस तरह से क्या फॉर्म करते हैं हमारे पास, Na2Cr2O4 प्लस Fe2O3 ये फॉर्म कर लेता है। ये आपका प्रोडक्ट नहीं है, मैंने आपको बताया है हमारे पास क्या रिमेनिंग रह जाता है जी। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। क्या क्या किया हमने, ये जो आपका KMnO4 है वो किस ओर से मिलता है, यानी कि किस ओर से हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसका नाम है क्रोमाइट ओर। क्या फॉर्मूला बताया, FeCr2O4 दैट इज द, इसे और एक तरीके से लिखते हैं, दैट इज द FeO.Cr2O3। इसे FeOCr2O3 को क्या करना है, धो डालना है। किसके साथ धोना है जी, Na2CO3 के साथ, Na2CO3 के साथ इसे धोना है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन जी। ओके क्या मिलेगा आपको, Na2Cr2O4 क्या मिलने वाला है, Na2Cr2O4 प्लस Fe2O3 प्लस Fe2O3 ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके मैम, उसके बाद क्या करना है, इस Na2Cr2O4 की रिएक्शन H3PO4 के साथ करानी है। किसके साथ, H3PO4, सॉरी अगर आई होप आपके सिलेबस में H2SO4 है, क्या है H2SO4। इस Na2Cr2O4 की रिएक्शन Na2Cr2O4 प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, यस एनीवन कैन इमेजिन क्या प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, क्या आएगा, Na2SO4 हमें यहाँ से मिल जाएगा एंड Na2Cr2O7 क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें, Na2SO4 प्लस Na2Cr2O7, इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्रोमाइट। क्या कहते हैं उसे, सोडियम क्रोमाइट, Na2Cr2O7 को। ओके जी, ये आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब इसी Na2Cr2O7 की रिएक्शन, इसी Na2Cr2O7 की रिएक्शन, Na2Cr2O7 की रिएक्शन KCl के साथ करानी है। किसके साथ करानी है जी, KCl के साथ। क्या मिलता है आपको, K2Cr2O7 प्लस NaCl मिल जाता है। क्या मिलता है आपको, Na2Cr2O7 with reacted with KCl it gives the K2Cr2O7 plus NaCl। इसे क्या कहते हो आप, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है आपके पास, है पोटेशियम डाइक्रोमेट है जी ये। ओके चलेगा, क्या है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ओके उसके साथ आपको क्या मिल चुका है, NaCl यहाँ पर आपको मिल चुका है। यस, ये आप सारे के सारे एक लाइन में लिख ले। हम देखो किसके साथ रिएक्शन की थी, फर्स्ट हमने FeOCr2O3 Cr2O3, इसकी रिएक्शन किसके साथ की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल Na2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्या मिला हमें यहाँ पर, Na2Cr2O7, क्या मिला, Na2Cr2O7। उसके बाद इसे Na2Cr2O4 सॉरी यहाँ पर क्या है, O4 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कर दी। किसके साथ, H2SO4 के साथ। जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कर दी तो क्या मिला जी, Na2Cr2O7। क्या मिला, Na2Cr2O7, Na2Cr2
O7। जब ये Na2Cr2O7 मिला, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दी? KCl के साथ। किसके साथ? KCl के साथ। क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको KCl के साथ रिएक्शन करने के बाद? K2Cr2O7। K2Cr2O7। अरे यही तो लिखा था हमने, यही हमने क्या कर लिया है? प्रोड्यूस कर लिया है। मैंने इस ब्लू बॉक्स में ये सब कुछ एक ही स्टेप में आपको लिखवा दिया है जी। ओके, इतना क्लियर है आप सबको अब? यस, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। और एक बार रटवा दूं क्या? यस, चलो क्लास में ही रट लेंगे। क्या है हमारे पास? क्रोमाइट है, FeCr2O4 है। इसको किसके साथ धो डालना है? Na2CO3 के साथ। उसके बाद क्या होता है? ये क्या फॉर्म कर लेता है? Na2Cr2O4। उसके साथ किसके साथ रिएक्शन करवानी है? H2SO4 के साथ। क्या देता है वो? Na2Cr2O7। इसकी रिएक्शन उसे KCl के साथ करवानी है, वो क्या देता है? K2Cr2O7 plus NaCl। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है K2Cr2O7 की, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा नेक्स्ट लेक्चर का, कल के दिन का। तो चलो आज के साथ यहाँ का लेक्चर खत्म होता है। एंड यस, अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, इतना तो बनता है। एंड फाइनली सब्सक्राइब भी करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग एंड कीप डूइंग स्टडी। बाय बाय। ओके जी, चलो।